सीजीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छत्तीसगढ़ साथियों का इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का भूगोल देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना या छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब कौन से शैल समूह का वितरण किस क्षेत्र में है, उस शैल समूह से कौन से खनिज पाए जाते हैं इत्यादि। आज हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मृदा वितरण के बारे में या मिट्टी के वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पिछले क्लास से संबंधित कुछ डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो मैं इस टॉपिक के होने के बाद वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके दिमाग में आए उससे पहले वो डाउट मुझे ऐसा लगा कि क्लियर कर देना चाहिए, तो कुछ डाउट जो है उसको मैं क्लियर कर दूंगा पिछली क्लास से संबंधित। तो उससे पहले हम करेंगे अभी का टॉपिक क्या, छत्तीसगढ़ में मृदा का वितरण। देखते जाइए। सबसे पहला हम लेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हर, भर्री या रेगुर, ये स्थानीय नाम है इसके। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये मैंने बताया था, या कैसे हुआ है मैंने बताया था पिछले क्लास में, कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और गर्म लावा निकलता है, सतह पर आता है, तो जो सबसे पहले ठंडा होकर जो चट्टान बनता है उसे कहते हैं बेसॉल्ट। ठीक है, बेसॉल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब जब लावा फिर से निकल रहा है ज्वालामुखी से, परत दर परत जमता जा रहा है, तो फिर किसका निर्माण होता है, ट्रैप का। ट्रैप के क्षरण से किसका निर्माण होता है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो मैंने बताया था एक तरीके से कि जो ट्रैप है उसे काली मिट्टी भी और लेटराइट मिट्टी दोनों का निर्माण होता है। तो अंतर कैसे हम और स्पष्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। लावा जब पहली बार आके जमेगा, बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी, उस बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनेगी, बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से या अपर्दन से। फिर उस बेसाल्ट चट्टान के ऊपर एक जो परत है लावा की और जम गई, एक कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद। फिर कुछ समय के बाद एक और लेयर जम गई। इससे क्या बनता गया, ट्रैप बनता गया, लेयर बाय लेयर, है ना। तो ये जो परत बनती जा रही है इसको क्या कहते हैं, ट्रैप। तो ट्रैप के क्षरण से बनने वाली जो मिट्टी है वो लेटराइट होगी, बेसाल्ट के क्षरण से बनने वाली मिट्टी काली मिट्टी होगी। ये क्लियर कर देंगे, क्लियर हो गया। पिछली बार मैंने शायद आपको बता दिया था कि ट्रैप से दोनों बनती है, तो और ज़्यादा स्पेसिफिकली कैटेगराइज करते हुए आपको ये याद रखना है, बेसाल्ट से काली मिट्टी और ट्रैप से लेटेराइट मिट्टी। क्लियर। दोनों जो बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, चाहे बेसाल्ट हो चाहे ट्रैप हो, ज्वालामुखी के उद्गार होने से, जो लावा निकल रहा है गर्म, उससे। तो यह चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, जो पिछले क्लास का डाउट था। ठीक, एक डाउट ये था। तो यहाँ पर जो काला रंग है इसका, अच्छा, इसके बाद बेसाल्ट के क्षरण से, जैसे कि हमने देखा था, इसका पीएच ध्यान रखें काली मिट्टी का 7 से 8। तो पीएच वैल्यू किस लिए होता है कि कोई पदार्थ जो है वो क्षारीय है या अम्लीय, उसका मापन करने के लिए पीएच वैल्यू देखी जाती है, पीएच मान देखा जाता है। तो चूंकि इस मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 है, मतलब यह क्षारीय प्रकार की मिट्टी है। 7 से ज़्यादा होने पर वो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय। 7 से कम होने पे अम्लीय और 7 होने पे उदासीन। तो 7 से 8 है तो उदासीन या क्षारीय प्रकार की मिट्टी है कौन, काली मिट्टी। जनरली क्षारीय बोलेंगे इसको। काला रंग क्यों होता है, ये रीज़न ध्यान रखिएगा, फेरिक टाइटेनियम के कारण। यह महत्वपूर्ण है कि मिट्टी में जो काला रंग है यह क्यों हो रहा है, फेरिक टाइटेनियम के कारण। रीज़न क्या है, इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। लौह तत्व के ऑक्सीकरण के पश्चात मिट्टी का रंग लाल कलर का हो जाता है। ऑक्सीकरण होने के बाद फिर उसमें कुछ मात्रा क्ले की या बालू की मिल जाती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी काली बन जाती है, यह कारण है। लेकिन एक जो केमिकल है उसका नाम क्या है, फेरिक टाइटेनियम, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है, ये याद रखिएगा। आगे कौन कौन से तत्व पाए जाता है इसमें, लोहा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चूना मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। इतने सारे तत्व अलग से मिलेंगे इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यह ध्यान रखिए कि खनिज की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मिट्टी है ना, मिट्टी में तत्व पाए जाएंगे, मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कण की मात्रा में, कण के रूप में, सूक्ष्म कण के रूप में या सूक्ष्म मात्रा में। यह कोई खनिज नहीं है। अभी हम मिट्टी पढ़ रहे हैं, चट्टाने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, दोनों में अंतर में भी मैंने बताया था, लगभग सेम है। चट्टान या मिट्टी कठोर रूप में है तो उसको चट्टान बोलेंगे, नरम रूप में है तो उसको मिट्टी बोलेंगे। तो चूंकि मिट्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये जो पाया गया ये सूक्ष्म रूप में या सूक्ष्म क्वांटिटी में पाया गया तत्व है मिट्टी के अंदर। ठीक, विस्तार। सबसे महत्वपूर्ण, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, राजनांदगांव, मुंगेली, ठीक, कवर्धा, ये आसपास वाला एरिया है। रायपुर का भाग, राजिम का भाग, कुरुद, धमतरी, गरियाबंद, दुर्ग। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि जो दुर्ग संभाग है और रायपुर संभाग है उसके कुछ कुछ क्षेत्रों में
एक तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, राजनांदगांव, मुंगेली, कवर्धा, इसको हम बोल सकते हैं मैकल श्रेणी वाला भाग, मैकल श्रेणी वाला भाग। तो अगर आपको ऑप्शन में मैकल श्रेणी भी दिखाई दे, मैकल श्रेणी के आसपास काली मिट्टी का विस्तार है, तो आंसर वो होगा मैकल श्रेणी, ठीक है ना, क्योंकि ये जिलों को कवर कर रहा है और इन जिलों में किसका विस्तार है, मैकल श्रेणी का। रायपुर और दुर्ग के मैदान में, जैसे रायपुर की बात करें, रायपुर आ गया, राजिम आ गया, कोरुद आ गया, धमतरी के अंतर्गत ही आता है, गरियाबंद हो गया, और अलग से किसकी बात करें, दुर्ग। तो इन जगहों पे, ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार है, एक मैकल श्रेणी वाला भाग और एक रायपुर और दुर्ग के मैदान वाला कुछ भाग, ठीक है। फसल कौन कौन सी होगी, काली मिट्टी है तो दो फसल बहुत मुख्य याद रखिएगा, गेहूं और कपास, उसके अलावा चना, गन्ना, तिलहन, ठीक है, ये फसल काली मिट्टी में उगाए जाएंगे। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और सूखने पे इस काली मिट्टी में दरारें आती है, यह भी ध्यान रखिएगा। जल धारण क्षमता सबसे अच्छी काली मिट्टी की होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मिट्टी लेते हैं, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी और छत्तीसगढ़ में लगभग 55%, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का या छत्तीसगढ़ में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसका 55% जो है वह लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में जिस मिट्टी का विस्तार है वह कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। इसका पीएच मान देखिए 5.8 से 8.4, मतलब यह मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी, लाल पीली मिट्टी, देख रहे हैं ना, 7 से कम है 5.8 मतलब अम्लीय हो गई, 7 से ज़्यादा भी है, कहाँ तक जाते हुए 8.4 तक, मतलब क्षारीय भी होगी, कुछ जगह में अम्लीय कुछ जगह में क्षारीय है, ठीक है। सामान्यतः बस्तर वाले क्षेत्र में यह लाल पीली मिट्टी अम्लीय पाई जाती है, अम्लीय रूप में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बस्तर वाले क्षेत्र में। पीला रंग क्यों होता है मिट्टी का और लाल रंग क्यों होता है, यह ध्यान देने योग्य है, ध्यान रखिएगा। तो जो मिट्टी में पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और जो लाल रंग होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, यह ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पीला रंग फेरिक के कारण, लाल रंग फेरस के कारण। अच्छा, कैसा निर्माण हुआ है लाल पीली मिट्टी का, तो देखें गोंडवाना और जो कड़प्पा चट्टाने हैं, गोंडवाना और कड़प्पा जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन से, ठीक, उनसे ही लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब जब आपको इतना पता चल गया कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना और कड़प्पा के अपर्दन से हुआ है, तो आप यह भी बता पाएंगे कि इस मिट्टी का एक्सपांशन कहाँ पर होगा। तो बेसिकली बोलना चाहिए महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान वाला भाग है वहाँ पर, और गोंडवाना कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, सरगुजा संभाग वाले भाग में। तो वहाँ सरगुजा संभाग से लेकर छत्तीसगढ़ के मैदान तक मुख्यतः लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। मैप को याद रखिए, मैप याद रखिए, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना देता हूँ छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये ऐसा अगर देखें, ठीक, एक रफ मैप मैंने बना दिया है। तो ये पूरा भाग, ये पूरे भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। कुछ भाग में अगर देखें तो काली मिट्टी पाई जाएगी, जैसे कि ये मेकल वाले भाग और ये वाला भाग, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। बाकी यहाँ से यहाँ जो डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या है, लाल पीली मिट्टी, ठीक, सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ के मैदान तक। अब बचा कौन सा, नीचे वाला क्षेत्र, मतलब बस्तर संभाग, दंडकारण्य प्रदेश, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी देखेंगे आगे। क्लियर है, वो छोटे से मैप के हिसाब से एक रफ मैप मैंने बताया आपको अंदाजे के लिए। चलिए आगे देखते हैं, चूने की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। क्यों चूने की पर्याप्त मात्रा, लिंक करके पढ़ा जा सकता है। कड़प्पा अगर चट्टानों से बना है ये मिट्टी, तो क्या पाया जाएगा, चूना भी इसमें पाया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। लिंक करके पढ़िए सारा। अगर आपने पिछले टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो सारे का रीज़न जो है क्यों ऐसा हो रहा है और कहाँ पर पाया जाता है, इसका सबका रीज़न आपको पता होगा, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार एक और जगह बताया था, जैसे ये वाला क्षेत्र जो है ना, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तो वहाँ पर मैदानी इलाकों में भी काली मिट्टी थोड़ी सी पाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसल कौन सा होगा लाल पीली मिट्टी में, देखिए मैदानी भाग में है इस क्षेत्र में, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ की प्रमुख फसल मतलब महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख फसल क्या है, चावल, धान। तो इस प्रकार की मिट्टी में जो प्रमुख फसल है वो धान है,
ठीक है। अन्य रूप में अलसी हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, ये भी आप याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से आपको धान याद रखना है। अगली प्रकार की मिट्टी हम देखते हैं। अच्छा, लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होती है एवं छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूम्स की कमी पाई जाती है। ठीक है, जैविक तत्व है ह्यूमस, तो उसकी कमी पाई जाती है। किसकी किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूम्स। ठीक, इसकी कमी पाई जाती है सभी प्रकार की मिट्टियों में। काली मिट्टी को छोड़ के अन्य प्रकार की मिट्टियों में जल धारण क्षमता कम होगी, लेकिन लाल पीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होने के बावजूद इस मिट्टी की उर्वरता ठीक ठाक होती है। एकदम अच्छी तो नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से इसमें धान की पैदावार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रकार की मिट्टी लाल दोमट मिट्टी किससे बनेगा? नाम याद रखिए, नीस और डायोराइट प्रकार की चट्टानों से। नीस आपको याद होगा, या नए प्रकार का चट्टान का नाम हमने याद किया, डायोराइट। तो नीस और डायोराइट प्रकार की चट्टान से किसका निर्माण होगा? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है। अब लाल दोमट क्यों नाम दिया गया? लाल दोमट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लाल मिट्टी तो है, साथ ही साथ इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। देखिए, क्ले की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका नाम दोमट पड़ गया। दोमट, दोमट मिट्टी उस मिट्टी को बोलते हैं जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की अधिकता होगी तो उसे दोमट मिट्टी कहेंगे। तो लाल मिट्टी होने के साथ साथ क्ले की मात्रा अधिक है, इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं? लाल दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी भी मिली हुई है लाल मिट्टी के साथ साथ। तो लाल रंग क्यों होता है? लोहे, उसमें पाए जाने वाले लोहे तत्व के ऑक्सीकरण के कारण, मतलब फेरस ऑक्साइड के कारण। लाल रंग हमेशा, लाल रंग का कारण वही रहने वाला है जो पहले देखा था। ठीक है ना, लाल रंग क्यों? फेरस ऑक्साइड के कारण। इसमें भी लाल रंग सेम कारण, या लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। विस्तार कहाँ कहाँ होगा? देखिए, यह वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, बोल सकते हैं दंडकारण्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है ना, दक्षिण पूर्वी भाग। तो इसमें कौन कौन से जिले मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं? दंतेवाड़ा और सुकमा। तहसील की बात करें तो दंतेवाड़ा और कोंटा तहसील में इस लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो यह थी लाल दोमट मिट्टी। उर्वरता काफ़ी कम होती है, इसमें कोई भी खेती मुख्यतः नहीं ली जाती है। ध्यान रखें, कोई भी फसल इसमें नहीं लिया जाता है क्योंकि उर्वरता काफ़ी कम होती है। जल धारण क्षमता तो कम होगी, उर्वरता भी काफ़ी कम होगी। एक नोट पॉइंट याद रखना है कि लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? डोरसा। ध्यान दीजिएगा, लाल पीली मिट्टी जो हमने ऊपर पढ़ा था और काली मिट्टी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? डोरसा, छत्तीसगढ़ स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की मिट्टी हमने देख ली। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चौथी प्रकार की मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी मतलब लाल मिट्टी के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा? बालू के कण, रेत के कण। इसमें लाल मिट्टी के साथ चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन, इसमें लाल मिट्टी के साथ रेत का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो इसका रंग क्या बोल रहा है? लाल बलुई मिट्टी। स्थानीय नाम है इसका टिकरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा यह मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहला लाल पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, 20 से 30% एक अंदाजन। ठीक है, एकदम से एग्जैक्ट ये डेटा आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए, 20% या 30%, मतलब दोनों के बीच में। कैसे बना? आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से बना है यह लाल बलुई मिट्टी। मतलब एक चीज़ आपको पता चल गया कि यह जो मिट्टी है कहाँ पाई जाएगी। तो आपको मुख्यतः यह देखना है कि धारवाड़ चट्टान मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, और वो पाया जाता है इस दंडकारण्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। इस दंडकारण्य प्रदेश में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, इसी वजह से लाल बलुई मिट्टी भी पाई जाएगी, क्योंकि लाल बलुई मिट्टी किससे बन रही है? आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से। तो बोल सकते हैं दंडकारण्य प्रदेश या बस्तर संभाग का कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र पूरा। ठीक, तो विस्तार लिख दिया दंडकारण्य प्रदेश। थोड़े से भाग में क्या पाया जाएगा? लाल दोमट, लेकिन अधिकांश भाग में दंडकारण्य प्रदेश के क्या पाया जाएगा? लाल बलुई मिट्टी। क्लियर है? इसकी भी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, ध्यान रखेंगे।
बालू कंकड़ अधिक मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, बलुई मिट्टी नाम है, बालू मतलब रेत के कण। विस्तार हो गया। फसल देखिए, मोटा अनाज, मोटा अनाज पैदा किया जाएगा इस मिट्टी के अंतर्गत, और मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का। ठीक है, कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का मुख्य रूप से यह मोटे अनाज के अंतर्गत आएंगे। इसमें कौन कौन से तत्वों के अंश मिलेंगे? लोहा मिलेगा क्योंकि धारवाड़ है, फिर से एल्यूमिनियम मिलेगा, धारवाड़ है, बॉक्साइट याद रखिए, ठीक, और क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, ठीक, चट्टान का प्रकार है तो उससे मिलने वाला जो खनिज। अभी एक और डाउट ये है कि कौन सा चट्टान है, कौन सा खनिज है। तो मैंने बताया था अगर कोई चट्टान किसी नाम से है, जैसे अगर बोलें कि भाई ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान, तो ग्रेनाइट चट्टान है तो क्या ग्रेनाइट खनिज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उस प्रकार उस ग्रेनाइट चट्टान से मिलने वाला खनिज ग्रेनाइट खनिज। मतलब कोई अगर चट्टान है किसी नाम से तो वह खनिज भी हो सकता है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी खनिज ज़रूरी नहीं है कि एक विशेष प्रकार के चट्टान में ही मिलेगा, मुख्य रूप से तो मिलेगा, लेकिन जैसा कि हमने बोला था एल्यूमिनियम किससे मिलेगा? बॉक्साइट, और बॉक्साइट मुख्य रूप से किस में मिलेगा? डेक्कन ट्रैप। लेकिन यहाँ पर धारवाड़ है, धारवाड़ से भी एल्यूमिनियम मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के चट्टानों में कुछ ना कुछ खनिज बहुत सारे खनिज मिलके तो बना रहे चट्टान, है ना। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कहीं पर कोई एकदम फिक्स टाइप से पाया जाएगा। हाँ, मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे आपके इसके अंश पाए जाएंगे इन तत्वों के। तो यह है लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। आगे जो आखिरी प्रकार की मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी, जिसके बारे में हम बहुत पहले से जब से हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो लैटेराइट मिट्टी नाम सुनते आ रहे हैं। स्थानीय नाम याद रखिएगा, मुर्मी या भाटा। क्या बोलेंगे इसको स्थानीय रूप में? मुर्मी या भाटा। बचपन में बहुत हमने सुना होगा, खेलते भी होंगे, देखा भी होगा, लाल कलर की जो मोटी मोटी गोटी वाली मिट्टी होती थी वह होती है ये लैटेराइट मिट्टी, जिसको मुर्मी कहा जाता था, ठीक है। तो मोटे मोटे कण होने की वजह से भवन निर्माण या ईंट निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो दक्कन पाट प्रदेश वाला भाग है ना, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, वहाँ पर बागानी खेती की जाती है इस मिट्टी में। जैसे आलू हो गया, लीची हो गया, चाय हो गया, इस प्रकार की जो बागानी खेती है वह इस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच मान कितना है? 7 से अधिक, मतलब ये क्षारीय प्रकार की मिट्टी होगी। पीएच 7 से ज़्यादा है, क्षारीय प्रकार की मिट्टी होगी। ईंट निर्माण, भवन निर्माण में उपयोगी है। इसके बारे में तो पढ़ ही रहते, इतनी बातें जानना है बस आपको, ठीक है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी एवं उसका वितरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, मैप के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कौन कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रकार की निकली थी देखते जाइए। काली मिट्टी क्षारीय है, काली मिट्टी क्षारीय है। लाल पीली मिट्टी क्षारीय भी है और अम्लीय भी हो सकती है, तो ये ऑप्शनल है, देख लीजिएगा। क्षारीय भी हो सकती है, अम्लीय भी हो सकती है। और दूसरी जो अवश्य रूप से क्षारीय होगी वो लैटेराइट। बाकी बची हुई जो दो मिट्टी है, लाल बलुई और लाल दोमट, वो दोनों के दोनों अम्लीय हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ना है, एकदम क्लियर रह के पढ़ना है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखा है कि भू संरचना या ऊंचाई के आधार पर मिलने वाली मिट्टी के आधार पर, मतलब क्रम, मिट्टी का क्रम जो है, ठीक है, भू संरचना के आधार पर या ऊंचाई से नीचे पाए जाने वाली मिट्टी का क्रम क्या होगा या उनको क्या बोलेंगे स्थानीय भाषा में। तो देखते जाइए। बस्तर क्षेत्र में ऊपर से नीचे, मतलब भू संरचना के हिसाब से पहाड़ हो गया, पठार होगा, नीचे आगे फिर समतल भूमि आएंगे या ढलान आएंगी, या जो गड्ढे है उसमें पाई जाने वाली मिट्टी होगी। तो ऊपर से लेकर नीचे भू संरचना के आधार पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्रम से जमा रहे हैं, ऊपर से नीचे, और उसका स्थानीय नाम के साथ। तो देखिए, सबसे ऊपर जो मिट्टी पाई जाएगी बस्तर क्षेत्र में ऊपरी तौर पे, है ना, सबसे ऊपरी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलेंगे मरहान। उसके नीचे, मतलब किसी भी पठार या पहाड़ के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलेंगे टिकरा। टिकरा एक और मिट्टी को बोल रहे थे, किसको? लाल बलुई मिट्टी को। ध्यान रखें कहाँ पर पाया जा रहा था? बस्तर क्षेत्र, दंडकारण्य प्रदेश में, है ना। तो यह मिट्टी ढलान में पाई जाएगी। समतल भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलेंगे माल, और जमीन से नीचे गड्ढे वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को बोलेंगे गभार। यह चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसको किस क्रम में हमने जमाया है? ऊपर भू संरचना से लेकर, मतलब ऊपर में पाई जाने वाली मिट्टी से लेकर
नीचे की ओर जाते जाने पर पाए जाने वाली मिट्टी के क्रम में जमाया है। ठीक है, वैसे ही सरगुजा क्षेत्र में अलग नाम है, कुछ कुछ नाम सेम मिलेंगे, जैसे टिकरा, सबसे ऊपर टिकरा पाया जाएगा, वहाँ पर टिकरा, ऊपर क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा बोलेंगे, उसके नीचे छावर, फिर गाद छावर और फिर बहारा। ठीक, कई कई जगह आपको इसके ऑर्डर में चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है कि गाद छावर को कभी नीचे रख देता है, बहारा को ऊपर रख देता है। ठीक है, तो जहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा उसमें कुछ हम कर नहीं सकते, अन्यथा आखिरी में जाके वो विलोपित ही होता है। तो इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन इसका क्रम सही रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो यह था छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी का वितरण, जिसको आपको अच्छे से करना है, लिंक करके करना है। अगर आप शैल समूह किए हैं इसके पहले, तो उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होगी, उसके लिए बस इतना जानना है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण किस शैल समूह से हो रहा है मुख्यतः। यह अगर जान जाएंगे तो क्षेत्र का वितरण, मृदा का वितरण किस क्षेत्र में है, वो आप इजीली बता पाएंगे, अगर आपने अच्छे से इसे रटा भी नहीं है। रटना तो है भी नहीं, मैंने बताया, हर एक चीज़ों को लिंक करके आपको पढ़ना है, ये मैं शुरू से आपको फोकस करा रहा हूँ, है ना। तो चलिए, पिछले क्लास से संबंधित जो कुछ डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिसको मुझे क्लियर करना चाहिए, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद चलिए देखते जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए देखते जाइए। लास्ट क्लास में मैंने भूवैज्ञानिक संरचना या भूगर्भिक संरचना, जो भी बोले, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में मैंने बताया था, और उसमें वर्गीकरण करके मैंने बताया था। तो पहला जो प्रकार था या पहला जो वर्गीकरण था चट्टानों का या शैल समूह का था, उसमें था आर्कियन। आर्कियन शैल समूह, शैल समूहों के रूप में बताया था। ठीक, पहला जो वर्गीकरण था। अब ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैंने बताया था कि जहाँ पर शैल शब्द आएगा वह अवसादी प्रकार की चट्टानें होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत बहुत सारे शैल समूह आ रहे थे, जिसमें खुद एक आर्कियन चट्टान था, दूसरा धारवाड़ था और फिर कड़प्पा था। तो अगर आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत, ये तो शैल समूह हो गया, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि आर्कियन चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ध्यान रखें, आर्कियन चट्टानें आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें, ठीक है, कौन? आर्कियन चट्टानें। और आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत अन्य जो चट्टानें पाई जाती है, जैसे धारवाड़ हो गया, कड़प्पा हो गया, नीस एवं शिस्ट आर्कियन के अंतर्गत ही आते हैं, नीस और शिस्ट। तो इनके बारे में अगर कहा जाए कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं, इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन देखिएगा, तो धारवाड़ और कड़प्पा अवसादी हैं, नीस एवं शिस्ट कायांतरित है। ठीक है, ये सब अल्टीमेटली एक मेजर क्लासिफिकेशन आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आ रहे हैं। आर्कियन चट्टान इसके अंतर्गत ही आएगा। आर्कियन चट्टान आग्नेय प्रकार का चट्टान, क्योंकि जो पृथ्वी गर्म गोला थी ना, सबसे पहले एक आग का गोला थी, ठंडी हुई, ठंडी होने से जो चट्टान का निर्माण हुआ सर्वप्रथम, उस चट्टान को कहते हैं आर्कियन चट्टान। फिर उसके अपर्दन से अन्य चट्टानें कालांतर में बनती गई। तो सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं, सबसे गर्त में पाई जाने वाली, सबसे नीचे पाई जाने वाली चट्टान आर्कियन चट्टान। ठीक है, उससे फिर आगे बनता गया। ठीक, तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत नीस एवं शिस्ट, उसके बाद आता है धारवाड़। तो एक और डाउट, एक और चीज़ मैंने नहीं बताया था, धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी तो है ही, किस प्रकार की अवसादी है? कायांतरित अवसादी चट्टानें।
बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन करके बता रहा हूँ, काफ़ी डीप में समझते जाइएगा। मुख्य चल रहा है आर्कियन शेल समूह का, ठीक। तो शेल जहाँ पर आया, शेल खुद एक क्या होता है, अवसादी प्रकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्कियन चट्टान अवसादी होगा। आर्कियन चट्टान अवसादी नहीं होगा, आर्कियन चट्टान आग्नेय होगा। आर्कियन शेल समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य चट्टान जो है वह अवसादीय कायंत्रित हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कल शुरू में मैंने बताया था कि आर्कियन शेल समूह जो है आग्नेय प्रकार का चट्टान है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आखिरी में मैंने बता दिया था कि जितने भी शेल समूह हमने पढ़े वो अवसादी है। वो शायद एक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उसमें, तो उसे आप दिमाग में करेक्ट कर लीजिएगा कि सभी प्रकार के जो हमने क्लासिफिकेशन देखे थे सभी के सभी अवसादी नहीं थे उसमें, ठीक है। जैसे आर्कियन चट्टान आग्नेय, उसके अंतर्गत भले जो आ रहा है आगे वह कुछ कायंत्रित हो सकते हैं, और जैसे धारवाड़ है वह अवसादी होगा लेकिन कायंत्रित अवसादी होगा। और फिर इसका एक और टाइप था कड़प्पा, वह जो है वह अवसादी, पूर्ण रूप से अवसादी चट्टान का उदाहरण था, ठीक है। यह एक डाउट था जो आपके दिमाग में आ सकता था, तो क्लियर करना ज़रूरी था। अगर आर्कियन के नाम से पूछा, आर्कियन चट्टान कौन से प्रकार का है, आग्नेय। 3 प्रकार के देखे थे हमने, आग्नेय चट्टानों के प्रकार। देखिए ये वर्गीकरण है और प्रकार, दोनों में अंतर होता है, प्रकार एवं वर्गीकरण में अंतर होता है ना। तो अगर चट्टान के प्रकार देखें तो 3 प्रकार होते हैं, पहला आग्नेय, दूसरा कायंत्रित और तीसरा अवसादी, ठीक है। कोई भी चट्टानें किसी भी का रूप ले सकती है यहाँ पर। तो इन चट्टानों में जो वर्गीकरण किया है वो कौन सी प्रकार की है, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो कल के लिए क्लासिफिकेशन पहले देखिएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना था, आर्कियन आग्नेय प्रकार के, नीस एवं शिष्ट कायंत्रित, धारवाड़ कायंत्रित अवसादी और कड़प्पा जो है अवसादी। इसके बाद जो अन्य और हमारे आए थे जैसे गोंडवाना हो गया, अब ये पूरा आर्कियन शेल समूह के अंतर्गत आते थे, लेकिन अलग अलग हमने लिख दिया था नंबरिंग करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेजर क्लासिफिकेशन ऐसा हो गया था। चौथे नंबर में हमने देखा था गोंडवाना, और 5वें नंबर में हमने देखा था दक्कन ट्रैप। यह दोनों भी नहीं, माफ़ कीजिएगा, यह जो गोंडवाना है यह भी अवसादी प्रकार की चट्टान थी, लेकिन दक्कन ट्रैप जो था शेल समूह वह आग्नेय प्रकार का चट्टान होगा। तो शुरू के 2 आर्कियन चट्टान, ठीक, सॉरी, शुरू का और आखिरी का, पहला आखिरी का आर्कियन चट्टान पहला जो आग्नेय, और आखिरी का दक्कन ट्रैप आग्नेय। बाकी जो बीच में जितने भी आपके आए हैं 3, कौन कौन से, धारवाड़, कड़प्पा, गोंडवाना, यह अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। क्लियर है। लेकिन वो जो स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जहाँ भी शेल आ गया वो अवसादी प्रकार का होगा। दक्कन ट्रैप में शेल कहाँ आ रहा है, ये तो दक्कन ट्रैप है, शेल नहीं है, तो आग्नेय हुआ। बाकी सबके अंदर शेल जुड़ा हुआ है तो अवसादी होंगे। आर्कियन शेल मतलब उसके अंतर्गत आने वाले शेल वह अवसादी होंगे, लेकिन आर्कियन खुद आग्नेय होगा। यह डाउट एकदम से दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। अब जो है या इसके हिसाब से जो मैंने बताया बिल्कुल सही है। ट्रैप का निर्माण भी कैसे हुआ था, ज्वालामुखी के निकलने से, लेयर परत दर परत जमने से इसका निर्माण होता, तो आग्नेय प्रकार का। लावा निकलेगा, ठंडा होगा, आग्नेय प्रकार का चट्टान, ठीक। और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, उस आग्नेय चट्टान के निरंतर समय बीतने के साथ साथ जो निक्षेपण होगा, अपर्दन के होने के साथ साथ कहीं पर और जाके हवा या पानी जो है बहा के उसको कहीं ले जाके और जमा दी, तो परत बनता जा रहा है। अवसाद जिसको बोलते हैं, कण छोटे छोटे, ठीक है, तो अवसाद के रूप में जमा होते जा रहा है, चाहे उसको हवा लेके जाए या पानी लेके जाए, ठीक है, नदियों के माध्यम से। तो उस प्रकार की जो चट्टानें बनेंगी वह अवसादी। और ऐसे चट्टान जो सतह से ऊपर, या ऐसा लावा जो सतह के ऊपर नहीं आया है, सतह के नीचे है, तो वह अत्यंत ताप और दाब के प्रभाव में आके उसकी सारी जो विशेषता है वो परिवर्तित हो जाती है, चाहे वो आग्नेय हो चाहे अवसादी हो। तो ज़मीन के नीचे रहने से अत्यंत ताप एवं दाब के प्रभाव में उसकी विशेषता परिवर्तित हो जाती है और वो बन जाता है कायांतरित या रूपांतरित।
क्लियर है ये तीनों प्रकार की चट्टानें, या प्रकार हैं या वर्गीकरण है। वर्गीकरण में कोई दिक्कत नहीं था, बस इसमें जो कन्फ्यूजन हो सकता था वह मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आई होप कोई डाउट के लिए मैंने चांसेस नहीं छोड़े हैं आपके सामने। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।